अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सफ़ा मुश्ताक है और हम जो है वो क्लास 9th की जो है वो जनरल साइंस पढ़ रहे हैं। इसका चैप्टर नंबर 6 एनवायरनमेंट एंड द नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ रहे हैं। तो आज हम जो है वो इसका लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। हम पढ़ेंगे अबाउट द वाइल्ड लाइफ और इसकी कंजर्वेशन के बारे में कि हम इसको कैसे कंजर्व करेंगे, और इसके अलावा जो है वो हम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो कि पॉपुलेशन जो कि इंक्रीज़ हो रही है उसके मसाइल जो हमें फेस करने पड़े, हम उसके बारे में एक समरी देखेंगे। तो हम सबसे पहले वाइल्ड लाइफ के बारे में देख लेते हैं। वाइल्ड लाइफ किसको कहते हैं? ऐसे तमाम प्लांट जो कि नॉन कल्टिवेटेड है, जिनको आप खुद कल्टिवेट नहीं कर सकते, वो नेचुरली ग्रो करते हैं ओपन एनवायरनमेंट में। नॉन कल्टिवेटेड प्लांट्स, और इसके साथ जो है वो एनिमल्स नॉन डोमेस्टिकेटेड, जिनको आप घर में पालतू नहीं रख सकते, जिनको आप घरों में पाल नहीं सकते, उनकी फितरत नहीं है, उनकी नेचर नहीं है, ओपन एनवायरनमेंट में जो है वो सर्वाइव करते हैं, ऐसे तमाम एनिमल्स और प्लांट्स को हम वाइल्ड लाइफ का नाम देते हैं। यानी एक तो वो वाले प्लांट्स, दोबारा बात करें, एक वो वाले प्लांट्स जो कि जिनको आप कल्टीवेट खुद नहीं कर सकते, और दूसरी बात यानी खुद आप उसकी काश्तकारी नहीं कर सकते, और दूसरी बात ये कि वो वाले एनिमल्स जो कि आप डोमेस्टिकेटेड नहीं है, पालतू नहीं रख सकते आप उनको, नॉन डोमेस्टिकेटेड होते हैं, हम उनको जो है वो उस एरिया की वाइल्ड लाइफ का नाम देते हैं। वाइल्ड लाइफ किसी भी स्पेसिफिक एरिया की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो उस एरिया की पहचान होती है कि यहाँ पे ये स्पेसिफिक प्लांट और ये स्पेसिफिक एनिमल जो है वो पाया जाता है, हम उससे बहुत ज़्यादा फायदे भी हासिल करते हैं, और अगर वो अपसेट हो जाए यानी कि वो बैलेंस ना रहे, उसमें से कोई स्पीसी ऐसी जो कि या तो हम खुद एलिमिनेट करवा दें, तो या फिर वो वहाँ से जो है वो गायब होना शुरू हो जाए, खत्म हो जाए किसी वजह से, तो भी वो उसको इम्बैलेंस कर देता है। तो हम इस टॉपिक में यही पढ़ने जा रहे हैं डिटेल से। सबसे पहले हम इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि वाइल्ड लाइफ हमें क्या क्या जो है वो अहमियत देती है। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंस है वाइल्ड लाइफ की, दैट इज अ बैलेंस इन नेचर। नेचर में जो है वो बैलेंस रखना, बैलेंस इन नेचर, नेचर को बैलेंस रखना कैसे? वाइल्ड लाइफ जो है, जैसे हमने अभी बात की कि किसी भी नेचुरल एनवायरनमेंट का एक लाजमी जुज होता है उस एरिया का, और वहां से अगर कोई भी स्पीसी आप जो है वो निकाल देते हो, या फिर कोई स्पीसी आप वहां पे एंटर कर देते हो बाहर से, तो यहाँ पे वो खुद ही किसी वजह से एलिमिनेट हो जाती है, तो वो वहाँ की जो पॉपुलेशन होगी, कम्युनिटी होगी, उसके ऊपर बहुत बुरा असर डालता है। तो ये किसकी इंपॉर्टेंस है कि ये नेचर को जो है वो बैलेंस रखे हुए अपसेट कर देता है अगर ये खुद अपसेट हो जाए तो। दूसरी बात ये कि डोमेस्टिक यूजेस इसके बहुत ज़्यादा हैं। डोमेस्टिक यूजेस कैसे हैं? डोमेस्टिक यूजेस मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी आप घरेलू इस्तेमाल में हैं जो कि आप वाइल्ड लाइफ से हासिल करते हो। जैसे हम क्या क्या आपके घरों में, आपकी इंडस्ट्रीज में, आपकी एग्रीकल्चर में आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो उनसे हासिल करते हैं। जैसे हम टिम्बर इस्तेमाल करते हैं और ये लकड़ी से, और वो लकड़ी जो है वो वाइल्ड लाइफ का हिस्सा है। इसी तरह से फिर हम बहुत ज़्यादा मेडिसिन हासिल करते हैं, फूड हासिल करते हैं हम इनसे। उसके बाद अगली बात करें एस्थेटिक। ये ज़रूरी है किस तरह से कि ये उस स्पेसिफिक एरिया की खूबसूरती के लिए बहुत ज़रूरी है, ब्यूटी के लिए बहुत ज़रूरी है। हमें कलरफुल फ्लावर्स, प्लांट्स, फॉरेस्ट, ब्यूटीफुल एनिमल्स, और इसके अलावा जो है हंटिंग, जो शिकार के लिए जो गेम्स वगैरह हम खेलते हैं, ये सारा हमारी एक तो ज़ाती खुशी में भी जो है वो इजाफा करता है। इसके अलावा वैसे ही हमें ये खूबसूरती देख के जो है वो जहन भी ताज़ा हो जाता है, दिल भी जो है वो फ्रेश हो जाता है। तो ये भी है कि वाइल्ड लाइफ इसमें भी हमें जो है वो बहुत ज़्यादा देती है। और फिर उसके बाद ये होता है कि ये फेमस हो जाती है जगह, दूसरे उसमें भी लोग टूरिज़्म के लिए स्पेसिफिक इस एरिया को देखने के लिए आते हैं, क्योंकि ये हमारा वो होता है, हादसा होता है हमारा अपना। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ द फ्यूचर लाइफ। हमारी जो आज वाइल्ड लाइफ मौजूद है हमारे पास, ये डिटरमाइन करेगी कि किस तरह के प्लांट और एनिमल्स हमें फ्यूचर में मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये है यानी कि हमारी उसके लिए बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद हम वाइल्ड लाइफ को क्यों पढ़े, हम एक चीज़ डिस्कस करते हैं यहाँ पे एंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में। एंडेंजर्ड स्पीसीज से पहले हम एक और टर्म देखते हैं एक्सटिंक्ट के बारे में। एक्सटिंक्ट स्पीसीज, ऐसी स्पीसीज जो किसी न किसी वजह से ख़त्म हो जाती हैं, मतलब
किसी न किसी वजह, यानी या उनकी हैबिटेट लॉस हो जाती है, आप उनसे उनका घर छीन लेते हैं, उनका मस्कन छीन लेते हैं, और वो मस्कन छीनने से मुराद ये है कि आप जंगलात काट देते हैं, आपने पोल्यूशन बहुत ज़्यादा फैला दी है, वो वहाँ पर रह नहीं सकते, तो वो ऐसे ऐसे क्या हो जाते हैं, ऐसे ऐसे ख़त्म होने लग जाते हैं, क्योंकि नए मेंबर्स आगे से रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो पुराने जो मेंबर हैं वो मर जाते हैं, इस तरह से वो स्पीसी पूरी खत्म हो जाती है। यहाँ पे कोई ऐसी डिजीज वहाँ पे फैल जाती है, किसी न किसी वजह से वो खत्म हो जाते हैं, तो उसको हम, उन जानदारों को हम बोलते हैं एक्सटिंक्ट, यानी खत्म हो गए, नापैद हो गए। जैसे बहुत ज्यादा ऐसे हैं जिनके बारे में आप आज बात करती हुआ करते थे, लेकिन आप आज उनको नहीं देख सकते, और बहुत ज्यादा स्पीसीज ऐसी हैं जो आपकी आंखों के सामने नापैद हो चुकी हैं, हमारी आंखों के सामने उनको बचा नहीं सके, खुद ही जो है वो हमने उनकी खत्म होने की भी वजह बने। अब कुछ स्पीसीज हमारे पास ऐसी हैं, एंडेंजर्ड कहते हैं, जो इस खतरे में है कि खत्म हो जाएंगी, यानी एंडेंजर्ड है, खतरे में है, जिनके मेंबर्स गिने चुने आपके पास रह गए, आप उनको गिन सकते हैं, और अगर आपने उनके कुछ नेसेसरी जो है इकदामात, जरूरी इकदामात ना उठाए तो जल्द ही वो भी एक्सटिंक्ट में शामिल हो जाएंगी, यानी कि खत्म होने के खतरे में है, उनको हम क्या नाम देते हैं, एंडेंजर्ड स्पीसीज का। हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है एक ये वाइल्ड लाइफ के लिहाज से हमारा भी मुल्क जो है वो एक बहुत, हमारा एक रिसोर्स है, ये बहुत अहमियत रखने वाला, जिसकी वजह से भी जो है ना किसी मुल्क की, जैसे हमने कल बात की थी, हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि अगर आपने जो है वो किसी मुल्क के रिसोर्सेज के बारे में चेक करना हो, उसकी अहमियत जाननी हो, तो वहाँ की ज़मीन, उसकी सॉयल, उसका वाटर, वाइल्ड लाइफ, मेनली मिनरल्स, रिसोर्सेज, ये चीज़ें चेक करें। तो इस लिहाज से जो है वो पाकिस्तान के पास वाइल्ड लाइफ के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा हम लोग जो है दौलत हमारे पास मौजूद है। जैसे हमारे पास तकरीबन 200 स्पीसीज जो है वो मैमल्स की हैं हमारे पास मौजूद हैं, 200 स्पीसीज। इसके बाद हमारे पास 600 बर्ड्स मौजूद हैं, काइंड्स ऑफ, यानी 600 स्पीसीज हमारे पास बर्ड्स की हैं, 150 हमारे पास जो है वो रेप्टाइल्स हैं, और 700 के करीब हमारे पास फिशेज हैं। पाकिस्तान में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, हैबिटेट लॉस करने की वजह से, इसके अलावा ओवर हंटिंग की वजह से हमने क्या किया है कि हम इन स्पीसीज में बहुत ज़्यादा स्पीसीज को हमने एंडेंजर्ड कर दिया है, यानी कि वो ख़तरे में आ गई हैं और कुछ एक्सटिंक्ट हो गई हैं, ऐसी वाइल्ड लाइफ है। तो यहाँ पे हम कुछ एंडेंजर्ड स्पीसीज और कुछ एक्सटिंक्ट स्पीसीज के बारे में देखते हैं। जैसे हमारे पास जो स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं उनमें कौन कौन से नाम हैं, उसमें हमारे पास जो है वो चीता है, फिर हमारे पास डियर है, ये उसकी एक नस्ल थी, मस्ट डियर, ठीक है, ये हमारे पास था जो एक्सटिंक्ट हो चुका है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो एलिगेटर, ये पाकिस्तान से एक्सटिंक्ट हो चुका है। वाइल्ड एस है, ये हमारे पास एक्सटिंक्ट हो गया। इसके बाद अदर स्पीसीज जो है ये सारी तकरीबन हमारी आंखों के सामने जो है वो डिसअपीयर हो चुके हैं, जिसके कुछ एग्जांपल्स हमने आपको दिए हैं। इंडेंजर्ड स्पीसीज कौन सी हैं जो हो रही हैं हमारे पास जो है वो मार्को पोलो शीप है, जो कि इंडेंजर्ड हो रही है। इसके बाद हमारे पास जो है वो स्नो लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड के बाद जो है वो हमारे पास जो है हुबारा बस्टर्ड है, क्रोकोडाइल्स है, इंडस रिवर है, ब्लाइंड डॉल्फिन है, ये सारी चीज़ें हमारे पास, और अदर्स एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जो कि सारी की सारी पाकिस्तान से क्या हो चुकी हैं, एंडेंजर्ड हो चुकी हैं। तो हम इसको कैसे जो है वो कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, वाइल्ड लाइफ को बचा कैसे सकते हैं, हम कौन कौन से इसके लिए स्टेप्स जो है वो ले सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, यानी कि हम वाइल्ड लाइफ को जो है वो कैसे बचा सकते हैं। वाइल्ड लाइफ को बचाने के कुछ हमारे पास हैं, हम इकदाम ले सकते हैं क्योंकि हम एक्सटिंक्शन से बचा सकें। वो ये है कि अगर इनकी हैबिटेट जो है वो रीएस्टैब्लिश कर दी जाए, दोबारा बना दी जाए, जो कि हमने तबाह कर दिए हैं या किसी वजह से खुद हो गई हैं, तो ज़्यादातर यही है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हुई है, तो उनको रीएस्टैब्लिश कर दिया जाए। इस पर्पज़ के लिए क्या किया जाता है, कुछ खास एरियाज़ को मार्क कर दिया जाता है या उन्हें स्पेसिफाई कर दिया जाता है, खास कर दिया जाता है कि ये एरिया जो है ये स्पेसिफिक जो है वो जानवरों के लिए या प्लांट्स के लिए जो यहाँ पे ग्रो करेंगे या रहेंगे।
तो ऐसे एरियाज को हम फिर क्या नाम देते हैं, वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स या फिर वाइल्ड लाइफ पार्क्स का नाम देते हैं। वाइल्ड लाइफ पार्क्स या फिर वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स का नाम देते हैं कि जहाँ पे हम उसकी हैबिटेट को दोबारा से बना देते हैं, यानी कि वैसा इन्वायरमेंट, उन जंगल जैसा इन्वायरमेंट जो उनको चाहिए होता है विद नेचुरल रिसोर्सेज, कुदरती तौर पे, जो कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं बनाते, तो उसको जो है वो हम इस तरह से हम बचा सकते हैं। फिर वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए एक और नेसेसरी इकदाम है जो लिया जा सकता है, वो ये क्या है कि हंटिंग को बैन कर दिया जाए। ये है फर्स्ट वन एंड द सेकेंड वन इज बैन हंटिंग, शिकार इसको जो है वो बैन कर दिया जाए। वैसे अभी भी है ऐसा कि लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है, उसके ऊपर ये तादाद लिखी जाती है कि आप जो है इस स्पीसी को एक दिन में आप कितना शिकार कर सकते हैं, ये स्पीसी आप इतने मेंबर ले सकते हैं, इस स्पीसी के आप इतने मेंबर ले सकते हैं। और इसके अलावा कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जिनके लिए जो है वो टोटली बैन कर दिया गया है कि आप इनका शिकार ही नहीं कर सकते, अगर किया तो ये कानून के खिलाफ होगा और आपको सजा मिलेगी। लेकिन इसके अलावा फिर भी लोग जो है वो बहुत ज़्यादा कानून के खिलाफ जाके जो है वो इसकी हंटिंग करते हैं। उसको अगर प्रॉपरली तरीके से बैन कर दिया जाए कुछ खास एनिमल्स की, और इनकी ट्रेडिंग जो हम खास तौर पे ये भी करते हैं कि हम जानवरों को ट्रेड करते हैं तो इनकम के लिए, इसको भी बंद कर दिया जाए। लॉज इस तरह के कानून बनाए जाएं जिनके ऊपर स्ट्रॉन्गली तरीके से अमल करवाया जाए कि अगर नहीं करेंगे तो जो सख्त किस्म की सजा का सामना करना होगा। इसके बाद एक और चीज़ जो हम वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए करते हैं वो है नेशनल पार्क्स। नेशनल पार्क्स भी एक हैबिटेट को रीएस्टैब्लिश करवाने का ही एक तरीका है कि नेचुरल एरिया, कुदरती एरियाज के ऊपर जो कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे मौजूद हैं, उनको हम जो है वो वहाँ पे नेचुरल प्लांट्स और एनिमल्स फ्यूचर जनरेशन के लिए हमने वहाँ पे स्टोर किए हैं, हमने रखे हैं ताकि हम इनको बचा सकें आने वाली नस्ल के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं हमारे लिए कंजर्वेशन के लिए, और किसी भी किस्म के ह्यूमन इंसान का वहाँ जाना सख्ती से मना होता है सिवाय रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए, तो या फिर अगर कोई ट्रिप एजुकेशनल ट्रिप हो तो उस सूरत हाल में बस अंदर जाने की इजाज़त होती है या उसको विजिट करने की इजाज़त होती है। अदरवाइज लोकल जो पीपल है वो उसको नहीं देख सकते। वो उसकी वजह काफ़ी ज़्यादा है। एक तो ये कि हम पोल्यूशन बहुत ज़्यादा फैलाते हैं जो कि पहले ही उनकी एक्सटिंक्शन की वजह बन रही है, तो उसके बाद अगर हम इसको लोकल पीपल्स के लिए जो है वो ओपन कर देंगे तो फिर दोबारा से हमें उन्हीं मसाइल का जो है वो सामना करना पड़ेगा। तो ये हमारा टॉपिक था अबाउट द वाइल्ड लाइफ, अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ। और अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है द पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन एंड द प्रॉब्लम्स दैट आर राइजिंग ड्यू टू द ओवर पॉपुलेशन। तो हम उसको जो है वो डिस्कस करेंगे। पॉपुलेशन, सबसे पहले ओवर पॉपुलेशन से पहले हम पॉपुलेशन की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। पॉपुलेशन कहते हैं नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ स्पेसिफिक एरिया, एक ख़ास एरिया में जो लोग रहते हैं उसको हम उसकी पॉपुलेशन का नाम देते हैं। पॉपुलेशन में एक ही तरह की स्पीसीज के सारे मेंबर होते हैं। आप नोट करें, अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की पॉपुलेशन में जिसमें हम ह्यूमंस को गिनना चाहते हैं तो हम ह्यूमन पॉपुलेशन का जिक्र करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ ह्यूमंस की पॉपुलेशन नहीं है, अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स की पॉपुलेशन भी है। यानी कि सिंगल स्पीसी होती है जो कि पॉपुलेशन बनाती है। और ये पाकिस्तान की पॉपुलेशन क्यों कहलाएगी, क्योंकि हमने एक बॉर्डर लाइन खींच दी है कि ये एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक ये पाकिस्तान में आता है और इसको हम पाकिस्तान का नाम देंगे, तो यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं वो इसकी पॉपुलेशन कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 1998 में एक सर्वे के मुताबिक हमें पता चला था कि पाकिस्तान में 130.5 मिलियन लोग रहते हैं, तो ये कहलाएगी कि 1998 में 130.5 मिलियन ये इसकी पाकिस्तान की जो है वो पॉपुलेशन थी। अब पॉपुलेशन में इजाफा, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, पूरी दुनिया में मॉडर्न जो पीरियड है उसमें पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से इजाफा कर रही है, बहुत तेज़ी से जो है वो बढ़ती जा रही है। और तकरीबन यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि पिछले 40 साल में ह्यूमन पॉपुलेशन डबल हो चुकी है पहले से, इतनी तेज़ी से जो है वो इसमें इजाफा हो रहा है। पॉपुलेशन कब बढ़ती है? तब बढ़ती है जब हमारे पास जो डेथ रेट है और जो बर्थ रेट है वो बराबर नहीं रहता। डेथ रेट कम और बर्थ रेट ज़्यादा हो तो वो किसकी वजह बनता है? ओवर पॉपुलेशन के। तो हमारे यहाँ पे यही है कि अब हमें बेटर फैसिलिटीज़ हैं,
हम डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, फैसिलिटीज़ हमें बहुत ज़्यादा मिल चुकी हैं जिसकी वजह से भी पॉपुलेशन में जो है वो इजाफा होता जा रहा है। अब हमें पॉपुलेशन की वजह से क्या मसाइल पैदा आ रहे हैं, सबसे पहले हम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन पाकिस्तान के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। पाकिस्तान में कितनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है। पूरी दुनिया में ये बात सबसे हैरानकुन है कि जिन ममालिक के पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, अपने लोगों को खाना खिलाने के लिए फूड, जॉब्स, फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, वहाँ पॉपुलेशन कम है। और ऐसे ममालिक जो कि अभी तरक्की याफ्ता हैं, जिनके पास जो है वो ना तो ज़्यादा फूड है ना रिसोर्सेज है, वहाँ पे पॉपुलेशन उसके मुकाबले में जो है वो तकरीबन बहुत ज़्यादा है। जिसकी एक एग्जांपल हमारा अपना मुल्क है कि वी आर अंडर डेवलप्ड कंट्री, ठीक है, हम तरक्की पजीर मुल्क हैं, अभी तरक्की कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पे जो इसका रेट है पॉपुलेशन का वो क्या है कि रेट पॉपुलेशन का 2.6% एवरी ईयर, 2.6% हर साल इतना इजाफा हो रहा है। और जबकि यूएसए में देखें तो ये एक डेवलप्ड कंट्री है जो कि तरक्की याफ्ता मुल्क है, 0.2% ओनली 0.2%। इनका ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे होता है कि जितने लोग इनके पास मौजूद हैं उनकी बेसिक फैसिलिटीज़ को पूरा कर सकें, मेनली कि हम जितने लोग हैं कम से कम उनको खिला सकें, उनकी बेसिक चीज़ें, उनकी एजुकेशन, उनकी बाकी जो फैसिलिटीज़ है, हेल्थ है, जो बेसिक नीड्स हैं, हम उनको जो है वो जॉब फैसिलिटीज़ हैं उनको पूरा कर सकें। और तकरीबन इसके अलावा जो है जापान और बरतानिया, वहाँ पे भी यही है 0.6%। और ये ग्रोथ रेट 2.6% मच हायर, बहुत ज़्यादा है इन ममालिक की निस्बत। और पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो नेक्स्ट 27 ईयर्स में एक सर्वे के मुताबिक कह रहे हैं कि मौजूदा से डबल हो जाएगी, जितनी स्पीड से यहाँ पे जो है वो पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रही है। तो इसके अलावा हम अब देख लेते हैं इफ़ेक्ट्स कि हमें किन किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन। इफ़ेक्ट्स, हमें किन मसाइल का एक समरी देखते हैं, फिर उसके बाद इसको बारी बारी देखेंगे। बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है, मेनली पॉवर्टी, गुर्बत बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है ये भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं सिर्फ इतनी है कि हैंड टू माउथ, अपने बेसिक नीड्स बहुत मुश्किल से पूरी कर रहे हैं, तो पुअर क्वालिटी है हमारी लाइफ की। पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। फिर डिमांड को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, मोर फूड प्रोडक्शन करवाएं, जिसकी वजह से डिग्रेड कर रही है हमारी सॉइल, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, ये तबाह हो रही है हमारी। इसके बाद जो है फॉरेस्ट हम अपने तबाह कर रहे हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट। क्यों? क्योंकि हम उससे जंगलात को काट रहे हैं लकड़ी वगैरह हासिल करने के लिए, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए ओवर पॉपुलेशन से, तो उसकी वजह से भी फॉरेस्ट जो है वो तबाह हो रहे हैं। फिर उसके बाद जो है सिटीज़ एक्सपेंशन, शहर फैल रहे हैं। शहर क्यों फैल रहे हैं? क्योंकि लोग जो है वो बेटर लाइफ के लिए सिटी की तरफ मूव कर रहे हैं। और इसके बाद जो है लास्ट वन इज़ द माइग्रेशन, अगेन दैट इज़ रिलेटेड टू द एक्सपेंशन ऑफ द सिटी, कि लोग जो है वो दही इलाकों से शहरी इलाकों की तरफ मूव करते जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, स्कूल्स नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, और इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज नहीं है। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हासिल करने के लिए, बेटर लाइफ हासिल करने के लिए लोग क्या कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। तो ये है हाई पॉपुलेशन ग्रोथ जो है, इसका बहुत ज़्यादा बुरा इफेक्ट पड़ता है, जिसमें से कुछ हमने मेंशन करते हैं यहाँ पे, आपकी बुक में मेंशन किए, उनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये नेचर को इम्बैलेंस कर देता है, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड द नेचर इम्बैलेंस। नेचर को जो है ये क्या कर देता है, इम्बैलेंस कर देता है। कैसे? हर इकोसिस्टम की कैपेसिटी होती है कि वो कितने लोगों को सपोर्ट कर सकता है, कितने उनको जो है वो हाउसिंग, फूड, प्रोटेक्शन, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकेगा। तो एक खास तादाद में इंडिविजुअल्स
और जितने लिमिटेड रिसोर्सेज हों उतने इंडिविजुअल्स हों तो ये चल जाएगा, लेकिन अगर इंडिविजुअल्स बढ़ जाए, रिसोर्सेज लिमिटेड हों तो फिर जाहिर सी बात है किसी को भी पूरा नहीं मिलेगा। अगर पॉपुलेशन एक्सीड कर जाती है कैरिंग कैपेसिटी से, जितनी कैपेसिटी नहीं है उस इकोसिस्टम में उससे ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसका बहुत बुरा असर पड़ता है और पॉपुलेशन को जो कि फेस करना पड़ता है। फास्टर ग्रोथ जो होती है पॉपुलेशन के अंदर, उस एरिया के अंदर, वो इकोनॉमिक की प्रोग्रेस को उस एरिया की बहुत इफेक्ट करती है और रिसोर्सेज जो है वो क्या आ जाते हैं, अंडर प्रेशर आ जाते हैं, डेवलपमेंट स्टॉप कर जाती है। यानी नेचर कैसे इम्बैलेंस होती है कि डेवलपमेंट जो है वो स्टॉप कर जाती है और इंडिविजुअल मोर हो जाते हैं यानी ज़्यादा, और रिसोर्सेज जो हैं वो लेस होते हैं यानी कि कम। इसके बाद नेक्स्ट है जी पॉपुलेशन एंड द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। पॉपुलेशन से हमें ये तो आगे नेचर बैलेंस हो जाती है, इसके अलावा हम देखेंगे कि हमें कौन कौन सी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स कौन सी हैं? हमें पॉपुलेशन के बढ़ने से एनवायरनमेंट को बहुत तरीकों से नुकसान हो रहा है। नंबर ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है, फिजिकल, इकोनॉमिक, सोशल, सारे। सबसे पहले क्या है कि बेसिक नेसेसिटी, हमारी जो ज़रूरत है ज़िंदगी की बुनियादी, वो क्या है? हमें चाहिए साफ पानी, घर, फूड, ये सारे हमें नहीं मिलते, नॉट फुलफिल्ड, प्रॉपरली फुलफिल नहीं होते, क्योंकि ये होते ही नहीं गवर्नमेंट के पास इतना, ना ही उस एरिया के पास कि वो आपको प्रोवाइड कर सकें। हेल्थ और एजुकेशन, more population, more demand for the hospitals, more demand for the schools and the colleges, यूनिवर्सिटीज़, इनकी डिमांड बढ़ जाती है और फिर कंपटीशन चल जाता है। इसलिए हर किसी को ना ही वो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है पढ़ने की और ना ही हॉस्पिटल में जगह मिलती है। तो अब इससे मुराद ये नहीं होता, मतलब मोर हॉस्पिटल्स, मोर स्कूल से मुराद ये नहीं कि प्राइवेट स्कूल्स हैं और ये है। गवर्नमेंट का ये काम है कि आपको ये फैसिलिटेट करे, ये चीज़ें प्रोवाइड करें, और आप काउंट कर सकते हैं कि हर सिटी के अंदर कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस या कितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या ये चीज़ें मौजूद हैं जो आपको गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो फैसिलिटी मिल रही है। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये चीज़ें भी डाउन चली जाती हैं। फिर सोशल एंड कल्चरल प्रॉब्लम्स, ये बहुत ज़्यादा हैं। जब लोगों की डिमांड पूरी नहीं होती तो वो फिर ना अपना कल्चर याद रखते हैं ना अपनी सोशल लाइफ को। क्राइम रेट बढ़ जाता है, वायलेंस, बदअमनी, इसके अलावा भूख, और ये सारी चीज़ें बढ़ जाती है, जिससे इंसान कुछ भी करने को तैयार होता है। यानी कि अगर एक मुल्क के अंदर अमन रखना है तो भी उसकी यही एक सूरत हाल है कि आप वहाँ पे हर किसी की नीड को पूरा करें, ताकि किसी के भी जहन में ऐसी कोई बात ना आए या फिर उसको ऐसा करने की ज़रूरत ना पड़े। अगर तो ऐसा होता है कि उसकी नीड ही पूरी नहीं हो रही और उसके पास ये सारी चीज़ें नहीं मौजूद, तो फिर जाहिर है कि वो उससे छीनने की कोशिश करेगा जिसके पास ऑलरेडी है। तो उससे फिर क्या होता है कि ये सारे जो जराइम हैं ये बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद हमारा थर्ड है, दैट इज़ द माइग्रेशन। ये हमने जो इश्यूज पढ़े हैं ये इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, इस कैटेगरी में हमने इसको डिस्कस किया। तो हमारा थर्ड है इज़ द माइग्रेशन, यानी कि हिजरत कर जाना, एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह चले जाना। इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, हेल्थ के लिए, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ के लिए और अदर रीजंस की वजह से लोग क्या कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। माइग्रेशन ज़्यादातर कहाँ होती है? रूरल टू अर्बन एरिया में होती है, और जिसकी वजह से ह्यूज सिटी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, बहुत इजाफा हो रहा है उसके अंदर, और बहुत ज़्यादा लोगों फिर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लोग जो है वो गंदे इलाकों में रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। देखें, जब मोर पॉपुलेशन, मोर पीपल माइग्रेट करना शुरू कर देते तो फिर क्या होता है कि शहर की गुर्बत में इजाफा होता है, शहर की गंदगी में इजाफा होता है। ऐसे इलाके जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं कि जहाँ पे ज़िंदगी जो है वो तकरीबन मतलब ख़त्म हुई हुई नज़र आती है। क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो ख़राब हो जाती है क्योंकि ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। उसके बाद लास्ट है हमारे पास जो है दैट इज़ अ डिफॉरेस्टेशन, कि हमें अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जंगलात को काटना पड़ता है। वहाँ पे सिर्फ जंगलात में हम सिर्फ लकड़ी को ही नहीं काटते, बल्कि हम उसके अलावा जो वाइल्ड लाइफ है उसको भी डिस्टर्ब करने लग जाते हैं अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। तो ये हमारे पास जो है वो कुछ इश्यूज थे जो कि हमें ओवर पॉपुलेशन से
compete करने के चक्कर में जो है वो हमें फेस करने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है, हमारा टॉपिक भी। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।